तो वर्तमान समय अनुसार हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली समर्थ बनाना है। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना है? तो सबसे पहला पुरुषार्थ है विचारों को कैसे चलाना है? समर्थ, शक्तिशाली। जिसके विचार कमजोर, व्यर्थ, उनकी स्थिति भी क्या बन जाते हैं? कमजोर। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनते हैं, विचारों से दृष्टि बनती है। सारा खेल है विचारों का। विचार बीज है, बीज ही खराब है तो व्यवहार भी खराब, बोल भी खराब, संस्कार भी खराब। ये विचार मिलते कहां से हमें? यहां हमें सत्संग में, ज्ञान में क्यों आना है? क्योंकि यहां हमें क्या मिलता है? विचार। विचार आत्मा का भोजन है। अगर किसी को सड़ा गला भोजन दो तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। इसी तरह अगर आत्मा को हमने सड़ा गला नेगेटिव विचार दिया तो हमारा मन क्या हो जाएगा? बीमार। मन बीमार अर्थात विकार, ये काम, क्रोध, लोभ, ये क्या है? बीमारी है, मन की बीमारी। और जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पाइप ड्राइवर के मुंह में डाल दो। गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, उसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसको चलाने वाला ड्राइवर, इसका भोजन क्या है? विचार। ब्रह्मा कुमारी का पाठशाला केंद्र, ये आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है, ये ढाबा है। एक दिन आएगा इस ढाबे पर लोग बहुत आएंगे। इसलिए हमें रोज आकर के ये विचार आत्मा को देना है। जिसके विचार निगेटिव, उसकी भावना भी निगेटिव, वृत्ति भी निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। जिस जगह पर जिसके विचार निगेटिव हैं, वहां शांति हो नहीं सकती, वहां सुख नहीं हो सकता, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, आपस में खिटपिट चलेगी। जिसके विचार ही निगेटिव है, चैन की नींद नहीं आएगी। इतना ही नहीं, जिसके विचार प्रमाण से ज्यादा निगेटिव, उसको तनाव पैदा होता है। आजकल लोगों को नींद नहीं आती, तनाव आता है। क्यों? विचार निगेटिव है। और जिसके विचार निगेटिव, उसके चेहरे में खुशी, चेहरा मरा पड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय समर्थ बनो, पॉजिटिव बनो। जितना पॉजिटिव बनेंगे आपकी स्थिति अच्छी बनेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन विचार ही निगेटिव है, दुख है। जिसके विचार निगेटिव हो दुखी, जिसके सोच पॉजिटिव हो सुखी। सुख और दुख की परिभाषा, इसलिए विचारों को पॉजिटिव बनाना। जिसके विचार निगेटिव, कई प्रकार की बीमारी होने की संभावना है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है। क्यों? ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। उसकी खेती में इतना बड़ी अनाज हुआ, इसके घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। वो कहता है, वो चेक करता है, कहता है आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा करेंगे, दमे का प्रॉब्लम। तो बीमारियां क्यों हो रही? निगेटिव से। आज किसी को शुगर होते,
शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से, 70% निगेटिव सोचने से। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मत है, मुझे नहीं पूछना। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते, शुगर पैदा होगी। जब शुगर पैदा होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहे। डॉक्टर चेक करता करता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है, सर्वाइवल, और इसका इलाज करके डॉक्टर क्या करता है? एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब बड़ा सा पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, आजकल नई बीमारी निकली है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। क्यों होते हैं? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, वो नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है, और उन नसें, नाजुक नसें फट जाती हैं, और उसका कोई इलाज नहीं है। निगेटिव वाला जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटलों की चक्कर काटता है, दुखी तो दुखी। इसलिए वर्तमान समय अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ, ये है पुरुषार्थ। इसे हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन जाएंगे। अब जो निगेटिव सोचता है, ध्यान में बैठेगा, शुरू करेगा मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। उसका योग भी नहीं लगेगा, क्योंकि सोच निगेटिव है। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। आकाश के चंद्रमा को पानी में देख रहे हैं तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। और जिसका मन स्थिर है वो आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति, शांति की अनुभूति, सुख की अनुभूति कर सकता है। जिसके विचार ज्यादा चलता है उसका मन भारी होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ। और जिसका भारी मन है, भारी मन परम धाम में नहीं जाएगा। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर परम धाम में? लोहे का मन ऊपर थोड़ी जाएगा। इसी तरह अपने मन को मन बनाओ, हल्के रखो। इसलिए मन को पॉजिटिव रखना, ये है वर्तमान समय जरूरी। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करते गर्म होंगे। गर्म होते होते कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहा, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मारती। गुस्सा क्या है? सीटी। और गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा। और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, पहले विचार निगेटिव चलेंगे, फिर उस व्यक्ति के लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा, फिर एक दिन ऐसा भटक जाएगा कोई पता भी नहीं चलेगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। तो मेरे अंदर निगेटिव बातें ना आए, निगेटिव विचार ना आए, उसके लिए करें क्या? उसके लिए एक गीता का, रामायण का मंत्र याद रखना। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। किसी ने आपकी चुगली की, क्या समझो? चुगली नहीं की, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दी, निगेटिव को क्या बना दो? हो सकता है उसमें भी कल्याण है, मेरा पिछले जन्मों का हिसाब है। कई कहते इसको दुआएं मैं नहीं दे सकती हूँ, इसने मेरे साथ क्या क्या किया, कुछ भी किया तो भी दुआएं दो। इस संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी। तो कोई मेरी ट्रांसफर करे, मेरी कोई बड़ों के सामने चुगली करे, कोई कुछ भी करे, मन को कैसे रखो? चुप चुप रखो।
नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप है वो है पॉजिटिव। क्योंकि जब मन के लगातार संकल्प चलते हैं, जो हमने योग किया, जो अवस्था बनाई, सारी खत्म हो गई। घड़े के अंदर पानी डाल दिया, छेद है तो क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। बाबा आजकल कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या, रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना। ये अब कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापिस आया, फिर दौड़ा फिर वापिस आया, फिर दौड़ा वापिस आया, कहाँ जाएगा, वही के वही रहेगा। इसी तरह आपने रात भर जाकर के योग किया, सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना दौड़े थे उतना। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात हर पल आपका मन चुप रहे, आप तीव्र पुरुषार्थ कर रहे। रात को सोए तो भी तीव्र पुरुषार्थ हो रहा है, क्योंकि मन चुप है। एक शिष्य भगवान के पास जाता है, गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रुक गए। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। एक दिन मैं बगीचे में बैठा था और बगीचे में 5-6 युवा आए थे। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के जाओ। 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार वो लोगों ने बाल्टी डाली, लेकिन पानी छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों, बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी, इसी तरह वो तो कुएं के पास गए थे, आप लोग कहाँ हैं, सागर के पास आए। बाबा कौन है, लेकिन अगर आपके मन को छेद है, मेरा सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव कर, इसलिए अपने मन के छेद को क्या करो, बंद करो, मेरा सोचना बंद। मुझे लगता है इस सीजन की आप लोगों ने अगर मुरलियां सुनी होगी, बाबा की अव्यक्त वानियां, समर्थो सोचो, व्यर्थों से मुक्त बनो, समस्या का समाधान करो, कारणों का नहीं, ऐसी मुरलियां चलिए, क्योंकि वर्तमान समय इसकी जरूरत है। और कोरोना काल में तो सबके निगेटिव ज्यादा संकल्प चल रहे, किसी का दुकान ठप हो गया, किसी का क्या हुआ, कुछ भी हुआ, हम कल्याण की तरफ जा रहे हैं, हमारा कल्याण अकल्याण नहीं होगा। इसलिए मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा, तो प्रभु कहेगा अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, बीच में क्यों जाओ। इसलिए मन को चुप रखना, ये है समझदारी। और उसके लिए मंत्र कौन सा बताया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रानी कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली कि बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मैं देखता था मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आ रहे, मैं कहता था इस मंत्रा को भगाओ, मुझे नहीं उसको देखना। मैं कभी भी मंत्रा का पार्ट पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बन जाता, राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, अगर जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण, मंत्र के कारण। इसी तरह हर एक के घर में भी भगवान ने 1-2 मंत्र रखी।
हरे के आस पास पड़ोस में कोई ना कोई मंत्रा रखे जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, और यही हमारा नेगेटिव का कारण है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाले? इसलिए ऐसी मंत्रा को क्या करो, देख करके नेगेटिव नहीं सोचो। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ये सब किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर वो तंग ना करते, परेशान ना करते, अगर कोई बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, सोरग आने वाला है, कहते नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, हमारे घर में बड़ी शांति है। उस तंग करने वालों का धन्यवाद जिन्होंने यहाँ भेज दिया। इसलिए जो हुआ, और अभी भी कोई चुगली कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भी इससे भी हमारा क्या होने वाला है? इसलिए मन को चुप रखो। राम जब वनवास से आता है, सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्राओं कई नहीं आई। तो राम बोलता है वो क्यों नहीं आई माँ? तो कहा कि पता नहीं, वो सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? तो मंत्रा क्या कहते? कहते बेटा हम कैसे आए? हमने तो आपकी चुगली की थी, आपको 14 वर्ष दुख में भेजा था। उस समय राम क्या बोलते हैं? नहीं माँ, आपके कारण में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली की थी ना, 2 थप्पड़ नहीं लगाए। तो रामायण क्या सिखाता है? कोई मेरा कुछ भी करता है, उससे मेरा क्या होने वाला है? भला। तो व्यर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। जो हुआ, अगर हमें व्यर्थों से समर्थ बनना है, कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हमारे संकल्प नेगेटिव क्यों चलते? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा कर रहा है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं किया था, लेकिन कभी ना कभी। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, पति हैं, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदारी हैं, सब आपके पिछले जन्मों के कर्मों को चुप्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे। आज कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास, और जो सास है भी जो तंग करे, उस समय वो बहू थी, और ये सास बनकर के कमर में लात मारती थी, सत्संग में जाने से रोकती थी, और आप थोड़ी बोलती है। तो इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। इसलिए आज मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे ही कोई अतीत पिछले कर्मों का फल है, कोई किसी का दोष। जो ये समझता है उसको कभी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। कई बार को जब उल्टा सुल्टा होता है हमारे साथ, ऊपर दे करके कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर भगवान आपका पिछला जन्म दिखाई जाए तो तब लोग कह रहे मैंने ऐसा किया है। इसलिए जो कर्म गति से, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो गलत कर्म से जरूर डरना। तो श्रेष्ठ कर्मों का बीज कहाँ मिलता है? मुरली। मुरली अनुसार चलो, श्रेष्ठ कर्म होगी, पाप कर्म नहीं होगा। आज कोई लूला है, हाथ नहीं है, क्यों? पिछले जन्म में हाथ का दुरुपयोग किया। कोई गूंगा बना है, मुंह का दुरुपयोग किया। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में काटे तो किसके झोले में फूल। आज कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम करा, उसका फल भी उसको मिलेगा। इसलिए कहते ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए कभी भी निगेटिव ना सोचो। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं, इसको ध्यान से सुनना। मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा इसके ऊपर।
और इस घटना से आपको पता चलेगा मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आती। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के साथ, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने आगरा गए नहीं देखा, नहीं चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ तो बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आया मेरी गरीब पति पत्नी, चलो मैं उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाए, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, क्योंकि उसकी बैग तो सिरानी थी। पत्थर ला करके सीधा उसके सिर में मार दी। अब उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चले देंगे। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को क्या क्या बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के आए, किसी ने नहीं देखा। वापिस आए, घर में खून लगा था, रातों रात उसको खून के दाग को मिटाया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी करे, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उसके पीछे उन्होंने गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया। गहने बनाए थे सोने के, बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे को रूप में आई थी। उस व्यक्ति के जीवन में समस्या क्यों आई, भगवान ने दी, उसने ऐसा कर्म किया। तो ये मैं आपको क्यों सुनाया, आज आपके जीवन में भी आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे, वो बच्चा कौन है, ये पिछले जन्मों का हिसाब। कर्म गति को समझने वालों को कभी भी कोई भी विपरीत परिस्थिति में कोई संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए कर्म गति को याद रखो, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, और भविष्य के लिए कभी काटे बोना नहीं है। तीसरी बात है, आज हमारे मन में निगेटिव चलता है, मेरा चलता है, क्यों, उसे न चले उसके लिए सवेरे सवेरे 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना, और तीसरा मुरली को ध्यान से सुनना। जो ये 3 चीजें चलेगा उसका मन समर्थ शक्तिशाली बनेगा। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है, हाथ खड़ा करो। चलो बहुत अच्छा। अगर उस समय आपका कोई वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाई जाए ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, क्योंकि मैंने क्या था, दीवार के सारे बैठे, मुख खुला, आंखें बंद, ऐसा अगर योग करेंगे शक्तिशाली कैसे बने। इसलिए अमृत वेला अच्छी। उसके बाद क्लास के पहले आधा घंटा योग। क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ, 7 बजे। योग कितना बजे चलता है, 6:30 बजे। पहुंचते कितने, 6:45 बजे पहुंचेंगे, 7:05 पर पहुंचेंगे। और बहाना क्या बताएंगे, घर दूर है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, टीचर से आपका घर दूर है, बाबा कहाँ से आते हैं पढ़ाने के लिए,
परम धाम से आपका घर दूर है। इसलिए कोई बहाना नहीं करना, कल से एक परिवर्तन लाना, तब ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी पड़ेगा। रोज चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास के पहले क्या करेंगे, आधा एक घंटा योग करके फिर मुरली सुनेंगे। खेती के अनुभव है ना सभी, खेती करते हैं। खेती में बीज डालने से पहले क्या करते हैं, उस जमीन को तैयार करके फिर बीज डालते हैं। इसी तरह मुरली सुनने से पहले आप भी क्या करो, आधा घंटा पहले योग करो, बुद्धि को तैयार करो, उसके बाद फिर मुरली सुनो। आधा घंटा योग करना जरूरी। अगर योग नहीं करेंगे, सीधी मुरली सुनेंगे, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, हाँ बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बताओ, बड़ी अच्छी थी, दिमाग से निकल गई, क्यों, योग नहीं किया। इसलिए आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुनना। और उसके बाद तीसरी बात है, अगर शक्तिशाली बनाना है, समर्थ विचारों को चलाना है, रोज की मुरली सुनो, लेकिन कहाँ, यहाँ आकर के, सेंटर पर आकर के, जहाँ कोई गीता पाठ है वहाँ जाकर के। ऑनलाइन वाली नहीं, ऑनलाइन वाली मजबूरी वाली मुरली है। अब मजबूर है, मजबूत है, मजबूर वाले जाते हैं त्रेतायुग में, और मजबूत वाले कहाँ जाते हैं, तो सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लग गई। जो ऑनलाइन में सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। फिर भी नाच से तो थोड़ा ठीक है, लेकिन विधि क्या है, कहाँ सुनना, सेंटर पर, गीता भाषा जो निमित्त मन साधन है वहां जाए। इतना दिन कोरोना काल में इसलिए सुनी क्योंकि उस समय मजबूरी थी, बाहर जाएगा तो डंडे लगाते थे पुलिस वाले, कहीं को निकलना नहीं है, बंदी थी इसीलिए। लेकिन अब तो कोई बोलता नहीं ना, खुली छुट्टी है। इसीलिए हमें रोज जहाँ स्थान बनाए वहां जाकर के मुरली सुनना है। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना 33 करोड़ का किचन बनाना पड़ेगा, अकोमोडेशन बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आगे चल करके मैं जरूर करूंगा। आप केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। और अब बाबा ने 5-6 साल से क्या किया, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई की नहीं गई, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑनलाइन, मुरली, टीवी, ये सब चालू किया। क्यों? त्रेतायुग वाले। तो आपको सत्य में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है, सेंटर पर। एक भील था, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु है, मेरे सामने तो कभी आए ही नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में अंदर गया और वहां पुतला रखा था गुरु द्रोणाचार्य का, कह के मैं आपको गुरु मानकर भी सीख रहा हूं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? क्योंकि अर्जुन गुरु के सामने सीखा था और एकलव्य कहाँ सीखा था? पुतले के सामने। इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, टीवी, ये क्या है? पुतला। और पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लास, अच्छे क्लास, मुरली सुनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए नंबर 1 जाना है, शक्तिशाली बनना है, सम्मुख आकर के सीखना है। नहीं तो ये मोबाइल ही आपको लपेट लेगा। आज कई भाई बहने ऑनलाइन से सुनते धीरे धीरे माया के चक्री में फंसते जा रहे। कई कहते नहीं, रिक्शा करके जा करके पढ़ने के बजाय, या फ्री में मिलता है मोबाइल में, थोड़ा सा डाटा जाएगा, लेकिन प्राप्ति कितनी है? आज बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए यहाँ से सिलीगुड़ी तक भी जाते, कितने दूर तक जाते आजकल बच्चे, पैसे की कमाई, और यहाँ कितनी कमाई हो रहे हैं। इसीलिए मैं रोज मुरली कहाँ सुने? सेंटर पर। सवेरे 3 चीजें जो करेगा वो शक्तिशाली बनता है, समर्थ बनता है।
कौन सा? अमृतुल्ला का योग, क्लास के पहले योग और तीसरा मुरली। ये 3 चीजें करने वाले है पक्के ब्राह्मण। ये 3 चीजें ढीले हैं वो कच्चे ब्राह्मण हैं। कच्चे ब्राह्मण त्रेता युग में, पक्के ब्राह्मण सतयुग में। ये 3 चीजें करने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। 1-2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर और दूसरी रहती थी नीचे 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाले क्या करते, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर दिखते, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, तो उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाती होगी, क्या सर्फ लगाती होगी। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसी अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई के जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की की कांच साफ किया। समझ में? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? वो तो रोज अच्छी धुलाई करके। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृतुल्ला ठीक नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी कांच कैसा रहेगा? मैला। और उसी मैले खिड़की से जिसको भी देखेंगे कहते इसको सुधारना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। सुधारना उसको नहीं, सुधारना आपको चाहिए। आपकी खिड़की मैले इसीलिए उसके दोस्त दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, तो खिड़की साफ कौन कौन करता, हाथ खड़ा करो। कौन कौन साफ करता है? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। खिड़की मतलब घर की नहीं, कहीं नहीं, इसीलिए हाथ नहीं खड़ा किया। घर की नहीं, कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। नहीं तो अभी मैं 3 साल पहले नेपाल में गया था, वहां भी मैंने यही बात सुनाई थी, कौन कौन खिड़की साफ करता है। तो दूसरे दिन 2-4 माताएं आई नहीं, तीसरे दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे क्लास में? कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। तो हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा कर लेते। एक भाई 6 साल से ज्ञान में चलता था, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, उसको सिंगाड़ा बोलते हैं। मैदे को बेल करके मसाला आलू का बना करके भरते हैं, तलते उसको समोसा करते। तो 2 किलो समोसा मंगाता है, मैदा का छिलका ऊपर का फेंकता है और आलू आलू खाता है मसाला। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल कर। बाहर का ना मतलब दूसरे का हाथ का नहीं, बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का न खाना, ये बोला था। वो क्या करता है, छिलका फेंक करके मसाला खाता। तो कभी कभी हम ऐसे ज्ञान को क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। एक माताजी सेंटर पर आई थी, गुरुवार का दिन था, तो बहन जी कुछ भोग बना रही थी। तो बहन जी को माताजी ने माताजी को कहा माताजी एक भाई आए हैं, नया नया है, वीआईपी है, थोड़ा आप उसको समझाओ, तब तो मैं किचन का काम कर लेती हूँ, भोग बना लेती हूँ। तो माताजी उस भाई को क्लासरूम में लेके गई। वहाँ पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि विद्यालय का लक्ष्य है ना लक्ष्मी नारायण। तो क्या करते हैं, वो भाई को समझाते आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर, यहाँ का गैरेज का काम सिखाते? कहते नहीं, मैं यहाँ आने से मेरा ट्रैक्टर भी अच्छा हो गया। लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर सीख गए थे, वो कैरेक्टर बोलने के बजाय अब इंग्लिश से तो बेचारे कभी बाबा को मुरली में था, बच्चे तुम अपने कैरेक्टर को ठीक करो। लक्ष्मी नारायण भी कैरेक्टर से गिर गए थे, वो ट्रैक्टर की गिर गए। तो कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा कर, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति अच्छी है, लेकिन भक्ति को हमने उल्टा किया। हम भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं रियली भक्ति। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो उपवास करो। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास रहना, ये है उपवास।
लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे, बुद्धि पेट की तरफ जाएगी या भगवान की तरफ जाएगी? उपवास करना मतलब स्ट्राइक करना। जैसे आजकल दुनिया में कोई काम नहीं होता तो क्या करते हैं? जैसे किसानों ने क्या किया, आंदोलन किया, स्ट्राइक कर, भूख हड़ताल, मेरा काम करो नहीं तो हम उठेंगे नहीं। इसी तरह भक्ति मार्ग में क्या कहा है भगवान, मुझे ये दो नहीं तो हम भूख हड़ताल करेंगे। तो इतना दिन 63 जन्मों से भूख हड़ताल किया, इसीलिए परम धाम से आया। बताओ भाई क्यों भूख हड़ताल किया था बताओ? लेकिन यहाँ आने के लिए भी तैयार नहीं भाई। वो कहता आओ, तुम क्यों भूख हड़ताल कर रहे थे बताओ? इसलिए इसका और भगवान से कोई लेना देना नहीं। वो से हेल्थ अच्छी हो जाएगी, डाइट ठीक हो जाएगी, बाकी कोई भगवान से कोई लेना देना नहीं। इसलिए कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना हो गोपाल। कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि? जो मैं करते मैंपन की बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ाती। कहते हैं घर करने में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं यहाँ बिहार बंगाल में क्या करते हैं? लक्ष्मी आने के लिए पहले सफाई करते हैं। दिवाली में करते हैं ना, पूरा सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? दीपक जलाते। आई लक्ष्मी आएगी भी कैसी? क्योंकि लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर। उल्लू को क्या बोलते? पेचा, पता नहीं क्या देखा मैं तो उसको तो लाइट में दिखता ही नहीं। उल्लू को लाइट में, अब पूरा घर में दीपक जलाएंगे, मोमबत्तियां लगाएंगे, और वो बेचा वो लक्ष्मी को लेके आएगा कैसे नीचे? दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर बड़ा फटाका बजाएंगे तो घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कितने तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या गणना न प्रसव। तो बाबा जो कह रहे हैं वो ठीक है, दुनिया में जो कह रहे हैं वो ठीक है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अर्थ का अनर्थ, इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। कितनी बातें बताई समर्थ बनने के लिए? पहली बात कौन सी बताई? व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए पहली बात कर्म गति को समझो। दूसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ मंत्र वाली बात। तीसरी बात बताई रोज अपनी खिड़की को साफ करना। पांचवी बात है, अगर मुझे समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है, ड्रामा को पसंद करो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? जिस पति के साथ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, ये सब पसंद आया? या क्या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, पड़ोस में भी झगड़ा करते हैं, सास भी झगड़ालू है, मेरा शरीर भी बीमार रहता है, बच्चे भी ठीक नहीं। अगले बार जब 5000 साल के बाद आप आएंगे, मेरा पति भी अच्छा देना, सास भी अच्छा देना, ताकि संकल्प व्यर्थ नहीं चलेंगे, मैं योग अच्छा लगाऊंगी। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा एक दो है, दो तीन जने। अच्छा अब जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा, जिनको अपना ड्रामा पसंद है। मरा हुआ हाथ खड़ा किया। पसंद नहीं, लेकिन क्या करे अब, पसंद होता तो दोनों भी हाथ खड़े उठने चाहिए। हाँ? बहुत अच्छा। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे, ये जो पति है उसके बजाय कोई और अच्छा वाला पति देंगे, सास अच्छी देंगे, बच्चे अच्छी देंगे, तो आप यहाँ नहीं आ सकेंगे फिर। क्यों? कहीं हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए आपका क्या। इसलिए ड्रामा पसंद करो। वाह ड्रामा वाह। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? लेकिन माँ कितने हैं हमारे? 5 माँ के बच्चे हम लोग। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ, ड्रामा। कितने माँ हो गए? तो 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? कुछ भी होता है माँ के गोद में, कोई भी माँ के गोद में सो जाओ। और सबसे महत्व की माँ है ड्रामा। माँ तो माँ होती है, बच्चा बीमार है, माँ उसको क्या पिलाते? दवाई। अगर बच्चा नहीं पीता, माँ क्या करता है? वो करती है उसका हाथ पकड़ करके चम्मच टूसेगी। बच्चा बार बार निकलते, नहीं पीना चाहता, कड़वी है,
तो भी माँ उसको पिलाते, तंग नहीं करें, उसका प्यार है, ये दवाई जाएगी, कई तकलीफ उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ हमारे जीवन में भी कड़वी बातें लाती है, कोई विघ्न लाती है। क्यों? इससे हमारा कल्याण है। इसलिए विघ्नों के समय चुप रहो, कभी कुछ नहीं सोचो, ये वो विघ्न आपके लिए वरदान बन जाएगा। अगर आप निगेटिव सोचेंगे वही विघ्न श्राप बन सकता है। यह है भगवान के ऊपर भरोसा। पांडव के जीवन में कितने विघ्न आए, लेकिन सारे विघ्नों ने उनको विजयी बनाई। अगर लाक्षाग्रहण ना होता, चिराना ना होता, तो पांडव के अंदर विजयी बनते पांडव। इसलिए हमारी विघ्न हमें कल्याण की तरफ लेके जा रहे हैं, सोचने की जरूरत नहीं। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा? ऐसी व्यर्थ हो, ये क्यों करता है, किसने किया, अपना ही मुंह पर अपना ही टाइम चला जाएगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, ड्रामा को पसंद करो। जब गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी 2016-17, फिर भी बाबा के प्रोग्राम बने थे, इसीलिए भाई बहने आते थे, तो दादी को फिर भी स्टेज पर लाते थे और बाबा मुरली चलाता था। गुलजार दादी की आवाज में चलती थी मुरली, क्योंकि अव्यक्त आवाज निकलने के लिए ताकत चाहिए थी। और मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चों, बच्चे के दिल में बाप, ऐसी मुरली चलती थी। सुनी होंगे आप लोगों ने। कई भाई भी नहीं कहते आजकल बाबा की ऐसी मुरली क्यों चल रही? क्योंकि यही ज्ञान का सार है। वाह वाह। कोई गाली दे तो भी क्या बोलो? जोर से बोलो। कोई झगड़ा करे तो क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपका अपमान करेगा क्या बोलेंगे? कोई आपकी निंदा करेगा क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, उस माता को क्या बोलना है? अभी तो आवाज ही नहीं निकला, क्या बात है? हाँ? आप कहेंगे भाई जी आप कैसे बोल रहे हैं? शराब को पी करके कोई मारेगा तो वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह वाह। क्यों? उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सती का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान घर में था, वो देवता था, दिल्ली में रहता था, वो दिखने में अच्छा था। लेकिन क्या उस पति के कारण शिव बाबा मिला? वो देवता वाले पति के कारण बाबा मिला? इतना अच्छा परिवार मिला? और अभी का पति कहाँ रहता है? येतल गाँव, कौन सा गाँव? येतलवाड़ी में रहता है। और सत्य का कहाँ रहता था? दिल्ली में। तो दिल्ली वाला पति अच्छा या येतलवाड़ी वाला अच्छा? तो उसको और ही बाबा बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। हमें पति को नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना है, उसी शहर में रहो, उसी जगह पर रहो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। इस पति के कारण मुझे क्या क्या मिला, इसीलिए तब आपके संकल्प कभी व्यर्थ, सदा खुश रहेंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। इसलिए समर्थ बनने के लिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा वाह, वाह 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 वाह। अगर कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारते है, बच्चे कहाँ जाते हैं? बाप के पास। और बाप को क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना बोलता ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा में माँ थप्पड़ मारते कहाँ जाते हैं? बाबा के पास जाएंगे और क्या बोलेंगे? बाबा इस ड्रामा को बदल दो ना, माने इस माँ को बेच करके दूसरे लेके आओ ना। तो बाबा क्या कहते हैं? तुमको ही जाना तो भले जाओ। बाबा को ये ड्रामा बहुत पसंद है। तो बाबा को ड्रामा पसंद है तो हमें भी क्या करना चाहिए? इसलिए हर परिस्थिति में बाबा को व्यर्थों से मुक्त। संगम युग में महान वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या, विघ्न ज्यादा। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे हो? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हो जाए, पूर्ण हो जाए।
वरदान दे दिया। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो आपके जीवन में विघ्न, समस्या, परिस्थिति जितना कौन याद आएगा? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा पद भी बाबा। कहता है बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है, क्योंकि जब पति तंग करता है, विघ्न डालता है, कौन याद आता है? बाबा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाबा ने जहां रखा है, जैसे रखा है, वही पॉजिटिव बन करो। ये है ज्ञान। तब सहन शक्ति आएगी, सब कुछ आएगा। क्या क्यों में नहीं जाओ, व्यर्थ में नहीं जाओ, ड्रामा कल्याणकारी। पतियों को भी बोल दीजिए कि समस्या वाला पत्नी ही चाहिए। हाँ, वो तो है ही। अगर पति तंग करने वाला, अगर किसी को पत्नी भी तंग करने वाला, वो भी अच्छा है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव रहो, जहां बाबा ने रखा है, जैसे रखा, खुश रहो। ये है ड्रामा। तो कितनी बातें हो गई? अगर मुझे समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है, निर्विघ्न बनना है, पहली बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। दूसरी कौन सी बताई? मंत्र वाली बात बताई। दूसरी, कर्म गति को याद रखना, आगरा वाली घटना सुनाई। तीसरी, रोज अपनी खिड़की को साफ करना। चौथी, ड्रामा को पसंद करो, वाह ड्रामा वाह। पांचवी बात है, अगर मुझे समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है, निर्विघ्न बनना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। संगम युग में जो गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने क्या करेगा? गुलाब का फूल चढ़ाएगा। तो कोई भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, क्या समझो? योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा करके गया, आपका बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दिया? किसी ने आपका परचिंतन किया, तो भी क्या करो? निगेटिव को परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते, ये कहता वो है ही ऐसी, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरे का हाँ ऐसे। भजन में क्या होता है? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जो परचिंतन करेगा वही आपको द्वापर में क्या कहेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मतलब ढोलक बजाएगा, जिसने हाँ वो करती ताल बजाएगा, और जिन्होंने कुछ नहीं बोला था, सुना था, भावना खराब की थी, वो भजन सुन करके आपके लिए भावना अच्छी बनेगी। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए बाबा कहते हैं निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझो यहाँ आए, अब आज थोड़ा क्लास सुन करके भोजन करते करते लेट घर में जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति में जाते, सवेरे जाते, शाम को जाते, वही जाकर के वही खा क्या हो। अगर ये बातें सुनते ही तुरंत मन में आएगा, मेरे लिए ऐसा बोल दिया, तुरंत निगेटिव चिंतन पहले से पक्का करके जाओ, आज मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा करते हैं तो देवी क्या करते हैं? वरदान देते। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो ना, और चिढ़ जाएगी। बड़ा देवी बन के आए, जाकर के शेखर जाकर के देख ले। हाँ, इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है वो व्यर्थों से मुक्त है। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाए, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा क्या, सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं?
ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी, निगेटिव को क्या बना दिया। और क्या इनको गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली। और क्या इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और क्या इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता, ठीक हो जाए। बुराई को क्या बना दिया, ये जैसे गाड़ी सामने गाड़ी आ रही फास्ट में और दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, होशियार ड्राइवर क्या करता है, टर्न करता है, टर्न करते ही बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच सकता है। इसी तरह पता है कि सामने वाला गुस्सा करने वाला है, तुरंत उसके निगेटिव बात को क्या बना दो, बहुत बड़ी घटना से, नहीं तो उसके अंदर तो क्रोध का भूत आया। अगर आप भी निगेटिव सोचेंगे क्रोध का भूत आएगा, दोनों भूत लड़ेंगे, हड्डी गुड्डी आपकी टूट जाएगी। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनना जरूरी, इसलिए निगेटिव को क्या बना दो। ये 4-5 बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके संकल्प पॉजिटिव। तो वर्तमान समय स्थिति को निर्विघ्न बनाने के लिए अपने विचारों को पॉजिटिव को बनाने की जरूरत है। दूसरी बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, उसके लिए श्रीमत का पालन करना है। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे निर्विघ्न बन जाएंगे। सीता रेखा के अंदर थी तो क्या थी, निर्विघ्न थी। जैसा रेखा को उल्लंघन किया विघ्न पैदा हो गए। और माया तो बड़ी चालाक है। अब समझो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और वो कहते हैं खाना खाओ, और आप क्या कहेंगे, नहीं हमारा ऐसा नियम है। फिर कभी मन में आता है, अरे बाबा कहते किसी को दुख नहीं दो, किसी को नाराज नहीं करो, इसलिए ठीक है खा लेते। खा लिया, उस व्यक्ति को तो खुश किया, लेकिन बाबा भगवान का नियम तोड़ दिया। इसलिए लोगों की लाज नहीं करो, लोगों की लाज करते करते कहां पहुंच गए। इसलिए अब मुझे श्रीमत के अंदर रहना है, और जो श्रीमत के अंदर है वो शक्तिशाली है। क्या क्या श्रीमत है, अमृत वाला उठने का नियम है, पवित्र रहने का नियम है, शुद्ध भोजन खाने का नियम है, रोज की मुरली सुनने का नियम है, क्लास के पहले आधा घंटा योग का नियम है, बैच पहनने का नियम है, ड्रेस का नियम है। जितना जितना नियमों प्रमाण चलेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन हम क्यों तोड़ते हैं, लोक लाज आते हैं। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है पश्चिम बंगाल में। हम तो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में जब माताएं क्लास में आकर के बैठती हैं, घूंघट लेकर के बैठेगी, सबका चेहरा ढका रहता है। उसको दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा खोल करके ऐसे ऐसे कर। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में सेवा का टर्न था मधुबन में, तो बहुत सारी माताएं आई थी सेवा करने के लिए। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में आई थी फोन करने के लिए। तो जब टेलीफोन एक्सचेंज में आई थी, फोन कर रही थी, जैसा उसका फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के उसमें से बात कर रही थी। तो फोन पूरा होने के बाद मैंने माता जी को पूछा, माता जी आपने घूंघट से बात क्यों किया। कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। ससुर जी जयपुर में और ये माउंट आबू से बोल रहे। मैंने कहा ससुर जी ने इतना दूर से देखा तो नहीं आपको, मेरी बहू ने तो माउंट आबू से घूंघट ही नहीं लिया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट है। घूंघट ओढ़ने की क्यों प्रतीक है, रिस्पेक्ट। बड़ो जो बड़े हर एक के सामने नहीं करते, अगर कोई बड़ा सामने आता है तो तुरंत घूंघट ले लेते। पति उधर देखेगा, ये इधर देखे। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है, बाबा, उसके लिए लोग लाज आते हैं। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, बैच नहीं पहनेंगे ससुर जी। इसीलिए लोगों की लोक लाज नहीं करो, अब किसकी करो, बाबा की। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की नहीं श्रीमत की। अपने मन की करेंगे तो और डाउन में हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में अपनी करते करते ना जन की सुनो ना मन की सुनो। किसकी सुनो, श्रीमत की सुनो।
इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। हनुमान एक बार सीता के पास जाता है, सीता अपने बालों में सिंदूर लगा रही थी, कुमकुम पतिव्रता का प्रतीक होता है। तो हनुमान पूछता है माता जी क्या लगा रहे हैं? कहा कि सिंदूर लगा रहे। क्यों? इससे राम जी खुश हो जाता है, पतिव्रता का प्रतीक है। उसको लगता है तिलक लगाते राम जी इतना खुश हो जाता है, भागे भागे दुकान में जाता है, सिंदूर की बोरी लेके आता है और लेके आकर के ऊपर सिर पर डाल करके पूरा रगड़ रगड़ के लगाया। राम जी वहां जाकर खड़ा रहा। तो राम जी ने कहा ये लगता है हनुमान की तरह। फिर नजदीक देखा तो हनुमान, अरे हनुमान ये तुम लाल क्या लगा के? कहता है कि सीता माता के बस गया था, वो सिंदूर लगा रही थी और कह रही थी ये लगाने से आप खुश हो जाते हैं। वो तो एक तिलक लगाते हो, लगाते हैं, मैं तो पूरा लगा के आया। उसको लोग लाचाई, अगर मैं सिंदूर लगाऊंगा समाज क्या कहेगा, अगर मैं सिंदूर लगाऊंगा मुझे समाज उसको